मैं सर याकूब। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल उनके तो सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो लोग की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी लूजिंग जॉब ऑनलाइन जॉब्स ऑल वर्क विल मूव। चले खैर देखते हैं वीडियो में क्या फिर मजीद इस पर अपनी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है कमर चीमा साहब का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी इज लूजिंग ऑनलाइन जॉब्स, ऑल वर्क विल मूव टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। अगर पाकिस्तानी अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तानी अपना टैलेंट ग्रूम नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अगर पढ़ाई में, एजुकेशन में दुनिया जहां पहुंच चुकी है उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तो अपनी नौकरियों से हाथ धोएंगे, अपने काम से हाथ धोएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी काम जो फ्रीलांस भी कराता हो, कुछ भी कराता हो, वो आउटडेटेड बंदे से क्यों काम कराएगा। उसे अपडेटेड बंदा चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से काम करना आना चाहिए। तो अगर पाकिस्तानीज अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कंपनीज की तो गलती नहीं है ना, नौकरी तो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। होंगे दोस्तों। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए, जिसके लिए हुकूमत हर वक्त ये कहती है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बड़ी परेशान है। और वो परेशान इसलिए है कि आए रोज़ इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो की जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी इंटरनेट जो जॉब्स हैं वो खो रहे हैं। एक कहा जाता है, एक फीवर के नाम से एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि फीवर जो है इज़ एन इजरायली प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म जो फीवर जो प्लेटफॉर्म है, ये कनेक्ट करता है बेसिकली दुनिया के लोगों को, कारोबारी लोगों को। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों, अब कई बार होता नहीं कि कई बार आपको रेफरेंसेस याद नहीं होते कि आपको बताना है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो भाई फिलिस्तीन हाय, फिलिस्तीन हाय, फिलिस्तीन करने वाले पाकिस्तानियों, बेगैरत पाकिस्तानियों, ये जो बात इन्होंने कही है इनको सुन लो। स्क्रीनशॉट लगाता हूं, ध्यान से पढ़ना। बिल्कुल ये बात सही है। फीवर जो है वो एक इजरायली कंपनी है। ये पढ़ लो ध्यान से, ये इजरायली कंपनी है। इसको जो बनाया, जो खड़ा किया, वो इजराइल के बंदे ने किया, इजरायलियों ने किया, यहूदियों ने किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इजराइल में है। समझे पाकिस्तानियों? तो जो पाकिस्तानी, मैं जानता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चीमा साहब ने बताया। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, फ्रीलांस काम करने के लिए। तो शर्म बचिए पाकिस्तानियों, छुपा के क्यों करते हो? इजरायली कंपनी में काम करते हो, उनके काम से फ्रीलांस करते हो, पैसे कमाते हो। तो अभी यहां पे फिलिस्तीन की याद नहीं आ रही है? बताओ यार। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े दोगले किस्म के इंसान है। जहां उनका फायदा होगा ना, वो अपनी मां को भी बेच दे। ऐसा मैं नहीं कहता, पाकिस्तानी ही कहते हैं। डॉलर्स के लिए पाकिस्तानी अपनी मां तक को बेच देते हैं। बेटियों को तो बेच ही रहे हैं, बेटियों को तो बेच रहे हैं। इसके सबूत भी है, पाकिस्तानी मीडिया के सबूत है, लगा देता हूं। अपनी बेटियों को चाइनीजियों के हाथों बेच रहे हैं, चीनियों के हाथों, डॉलर्स के लिए। कितनी खबरें ऐसी आई हैं कि पाकिस्तानियों ने अपनी बेटियां बेच दी हैं चीनियों को। तो ये तो हालत है यार तुम लोगों की। उसके बाद कहोगे कि हम तो जी, हमने तो कलमा पढ़ा है, हमने तो ये है, और यहूदी तो ऐसे हैं, और इजराइल तो बिल्कुल, इजराइल तो है ही जालिम। अबे तो जब इजराइल जालिम है, इजराइल से ही करते हो, तो इजरायली कंपनी के लिए काम क्यों करते हो? इसलिए कहता हूं ना कि तुम लोगों में गैरत नहीं बची है, तुम लोग बेगैरती हो। क्यों करते हो इजरायली कंपनी में काम? ये फीवर में क्यों काम करते हो? मेरा वीडियो देखो तो शर्म आ जाए तो छोड़ देना काम, फ्रीलांस का काम मत उठाना। लेकिन तुम लोग नहीं छोड़ोगे, तुम लोगों को तो फायदा दिखता है, तो तुम लोग चुपके से बना लोगे और दावा करोगे हाय फिलिस्तीन, हाँ नहीं नहीं हम तो इजराइल से, तो ये इजराइल से वो, और इजरायली कंपनी के आगे काम मांगते फिरते हो तुम लोग। तो भैया काम दे दो, कुछ काम दे दो कुछ। और मैं आपको, इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अपनी ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन जॉब उनको मिलती है।
अब वो जैसे वो कहते हैं ना, उसने बहुत सारे जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उनको अनअवेलेबल कर दिया बिकॉज वो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस की वजह से जो लोग इस पे काम नहीं कर पा रहे, जो वहाँ पे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो उनको जो फीवर है उसने उनके अकाउंट्स ही जो है वो डिसमेंटल कर दिए, अनअवेलेबल कर दिए हैं। सो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो जो जिसे कहते हैं ना इंटरनेट सर्विलेंस जो है वो भी जारी बात है बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत पे जो साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है, और हम बड़े कमिटेड हैं, हम 5G लाना चाहते हैं, बड़ा कुछ हुकूमत कह रही है, बातें कमाल की कर लेंगे, लेकिन क्या उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ये जो आए रोज़ ये जो बहुत सारे ऐसे जो फीवर के जो यूज़र्स हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो अनअवेलेबल हैं। बिकॉज उसकी वजह ये है कि अब उनके बारे में नेगेटिव रेटिंग्स आ गई हैं। वो कौन लेगा सारा जॉब्स? वो इंडिया में चले जाएंगे, नेपाल में चले जाएंगे, बांग्लादेश में चले जाएंगे, हो सकता है अफगानिस्तान में भी चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। सो यंग लोगों को अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना दुश्मन बनाना चाहती है, या मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं पिछले कुछ दिनों में कि आप भी इस आवाज़ को बुलंद करें कि भाई ये हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है, कि ये जो अब फीवर के जो अकाउंट्स हैं अगर सस्पेंड होते हैं, मुझे तो नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज पता चला है कि ये क्या चीज़ है और ये प्लेटफॉर्म क्या करता है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि लोगों को एक तरफ परेशानी ये है कि वो ऑनलाइन पैसे कमाते थे, मुल्क में डॉलर्स आते थे, हुकूमत के पास रेमिटेंस आती है, हुकूमत उन डॉलर्स का इस्तेमाल करती है। हुकूमत अपनी इस ह्यूमन रिसोर्स को क्यों ज़ाया करना चाहती है? और अगर ऐसी चीज़ है कि आप कोई ऐसी फायरवॉल लगा रहे हैं तो भाई उसका कोई अल्टरनेट बंदोबस्त करें, उसको पार्शली कर लें, कुछ इलाकों में लगा लें। वो ये तो नहीं है कि एक ही वक्त पूरे मुल्क के अंदर आपने वो लगा दिया, तबाही मचा दी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, स्टूडेंट्स जो घरों से दूर हैं, जो छोटे छोटे कमरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में मुश्किल से गुजारे कर रहे हैं, जो बाइक्स पे हैं, जो बसों पे, टोयोटों पे खज्जल ख़राब हो रहे हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से क्या मांगते हैं? इंटरनेट भी अगर हुकूमत उनको नहीं दे पा रही तो फिर आओ देख लें कि ये क्या होगा। और हमने अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने अपनी आवाम को, पहले ही 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो वो आप देख रहे हैं पहले ही जो है ना वो चीज़ एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, ठीक है, कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 3 करोड़ बच्चे, अगर आपके 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मसला हो सकता है। ये जो थोड़े बहुत वो जिसे कहते हैं ना बच्चे अपना ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए अब रेवेन्यू कमाना बंद कर दें। आगे करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आगे करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने क्या ऐसे रहना है? व्हाट्सएप स्लो, यूट्यूब स्लो, फेसबुक स्लो, हर चीज़ स्लो, ठीक है जी। और मज़े की बात सुने, पाकिस्तान की जो हमारा जो सूबा है पंजाब, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के ऊपर पाकिस्तान का जो है ना वो एक बोर्ड लगा दिया है कि जी हम पंजाब को डिजिटल करने जा रहे हैं, आईटी सिटी बनेगा। वो लोगों ने उसको बढ़िया जो है वो गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास तो 3G काम नहीं कर रहा और तुम न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में जाके इश्तिहार लगा रही हो, पता नहीं कितने लाख डॉलर आपने उसकी दिया होगा, तो 20, 30, 50 हज़ार डॉलर तो उसने दिया होगा वहाँ पे, ठीक है जी, 20, 30, 50 हज़ार डॉलर तो दिया होगा, ठीक है, कि हाँ जी इधर हम लगाना चाहते हैं, और करोड़, 2 करोड़, 3, 4 करोड़ रुपए, पता नहीं कितनी वहाँ पे पेमेंट लेती होंगी, न्यूयॉर्क है भाई, वो मजाक थोड़ा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है ये बताती हैं कि हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है। हुकूमत को इस चीज़ को मेक श्योर करने की कोशिश करनी चाहिए
कि यंग लोग जो घरों में बैठ के जो बिल्कुल हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं है और वो सिर्फ हुकूमत से बिजली मांगते हैं, और बिजली की भी जगह उन्होंने अपने यूपीएस कर लिए हो यार। मतलब लोग अपनी एनर्जी के भी खुद बंदोबस्त कर रहे हैं। लोगों को ये तकलीफ जो है कि यार उन्होंने यही खत्म कर दी है कि ठीक है हम खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं तो यूपीएस के लिए भी तो उसको चार्ज करने के लिए तो बिजली चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपने बड़ा एक इन्वर्टर भी लगवा लिया 5-6 घंटे बैकअप देने वाला, तो उसको भी 5-6 घंटे की लाइट तो चाहिए ना, जिससे वो चार्ज हो सके, जिससे वो बैकअप दे सके 5-6 घंटे। लाइट तो अब बेसिक नेसेसिटी हो गई है ना, बिजली तो चाहिए। या फिर सोलर लगवाइए, तो सोलर में भी आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, कम पैसे नहीं लगेंगे सोलर लगवाने में। और ये अगर हुकूमत इसमें भी आके उन बेचारों को नहीं करती, अब हो ये रहा है कि जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जितने भी वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी एसोसिएशन के लोग हैं, ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी कि स्पीड वैसे 30-40% कम हो गई है। तो मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी होती है कि 14 अगस्त को हम पाकिस्तान के बच्चों को ये पैगाम दे रहे हैं। ठीक है, हमें ये खतरा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो दे हैव बीन हिट बैडली, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए गवर्नमेंट का ये कहना है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि इससे फेक इंफॉर्मेशन फैलती है, जिसको आजकल पाकिस्तान में हम डिजिटल टेररिज्म कह रहे हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है ये ऐसे है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे फेक, और ये मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, ये बात सच्ची है कि लोगों के पास द पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी, द पीपल डू नॉट हैव द नॉलेज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे सियाने लोगों को देखा है कि जो उनके पास आता है वैसे का वैसे शेयर कर देते हैं, जो मर्जी आता है वो शेयर कर देते हैं, जो भी उनके पास आता है वो नहीं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना वो पढ़े लिखे हैं, जितना उनका नॉलेज है वो आगे शेयर कर देते हैं। वो आगे जिस बंदे को भेजा उसकी भी उतनी अकल है, उसने आगे शेयर कर दिया, तो उसने कहा क्या हल क्या है अब इसका। अब व्हाट्सएप जो है वो तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, लोगों के लिए एडवांटेज भी है लेकिन बीमारी भी है। तो रियासत जिसको जिस तरह के चैलेंज है, जिसको जिस तरह का एडवांटेज है, उसको उस तरह देख रहा है। देखिए ऐसी चीजें तो हर जगह है ना। अब किचन में रखा चाकू है, किचन में रखा चाकू है, अब उसका इस्तेमाल या तो सब्जी काटने के लिए कर लीजिए जिससे आपका खाना बनेगा, आप खाएंगे, या फिर सर तन से जुदा करने वाले नारे में इस्तेमाल कर लीजिए, उस चाकू से सर तन से भी जुदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिपेंड तो आप पे करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है उसको इस्तेमाल करने का। और पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल कम होता जा रहा है कजन मैरिजेस की वजह से। पाकिस्तानियों ढूंढ लेना, नहीं ढूंढ पाओगे तो आने वाले कुछ दिनों में मैं पूरी रिसर्च आपके सामने पब्लिश कर दूंगा, पूरी रिसर्च पब्लिश कर दूंगा, जाके आराम से पढ़ लेना, ध्यान से लिंक दे दूंगा कि पढ़ लेना कि किस तरह पाकिस्तान में होने वाले कजन मैरिजेस जो हैं वो पाकिस्तानियों के आईक्यू लेवल को नीचे ढकेल रहे, 70% से नीचे पहुंच गए। अब ये बात भी आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आईक्यू लेवल आपका डाउन है तो आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा ये तो जानबूझ के, चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारे में ये अलाउड है तो इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। मैं कोई निशाना नहीं बना रहा हूं, जो रिसर्च आई है उसके ऊपर ही कह रहा हूं, जो पाकिस्तान के भीतर भी रिसर्च हुई है, पाकिस्तानियों ने खुद की है, उसकी भी फाइंडिंग सही कहती है। तो हम ये जो सुनते हैं कि कजन मैरिज, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो इसको जरा मेडिकली आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि कज़न मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये बात वहाँ भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियाँ चल रही हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुछ कैंसर भी है जो फैमिली में रन करते हैं, बाज़ का दिल की बीमारियां भी फैमिली में रन करती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में, डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं।
तो ये भी है कि कजन ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता और है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। नहीं हो अच्छा, सकती, अब हाँ, जो हाँ। फर्स्ट कजन है उसमें आ जाता है LSD, ठीक और इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कजन मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कजन मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन हाँ चांसेस है। बाकी मानना न मानना आपके ऊपर है। अब आप नहीं मानोगे कि सूरज पूरब में निकलता है तो मैं क्या कर लूंगा भाई? आप कहोगे कि सूरज नहीं निकलता पूरब में, ठीक है भाई, आपका मानना है, दुनिया तो वही मानेगी जो देखती है, बाकी आपकी मर्जी। स्टेट को चैलेंज ये है कि स्टेट समझती है कि ये हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जा रही है इससे। जो लोग कारोबारी लोग हैं वो कहते हैं हम इसे कारोबार करते हैं। तो इसके डिफरेंट सारी बातें हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन भैया अगर अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि मुल्क के अंदर जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे कॉल सेंटर तो आगे इंडिया में बड़े हैं, हैदराबाद में, और जितने भी वहाँ पे चले जाएं हर सारे कॉल सेंटर तो वहाँ पे हैं। हमारे लड़कों को तो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, पहले हमें अंग्रेज़ी वाले कोई नहीं मिलते, एंड दूसरा अगर कोई अंग्रेज़ी वाला मिल जाए तो इंटरनेट नहीं है, तो हमने क्या काम करना है? पाकिस्तान में तो कॉल ही नहीं आ सकती। अब अगर फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर जो है वो ये कहता है कि जी हमारी अगर हमें 1000 कॉल आ रही थी, अब हमें इंटरनेट ना होने की वजह से कॉलें नहीं आ रही, तो जिस कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो कंपनी कहेगी यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खो सकते हैं। इसकी वजह से लोग भाग सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की सुन लें, जो हमारी पार्लियामेंट है, सेनेट है, वो ये कहती है जी हमने हुकूमत को कहा है कि 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे। भाई 2 हफ्तों में तो तबाही मच जाती है, ठीक है जी, 2 हफ्तों में तो भैया तबाही मच जाती है। 2 हफ्ते, ये तो 2 घंटे का काम होना चाहिए लोगों को। एनी हाउ, मैं तो इसमें एक ही चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्यों हुकूमत हर वो काम करती है जिससे आम आदमी को नुकसान होता है, जिससे जनरल पब्लिक मुश्किल में आ जाती है। इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए, इंटरनेट नहीं, देखें ट्विटर आपने बंद कर लिया, आपने कहा जी ठीक है हमें मसला है नेशनल सिक्योरिटी, फेक न्यूज़, लोगों ने अपनी दूसरी लगा ली, वो जो होती है VPN लगा लिया। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप इंटरनेट ही स्लो कर दें, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। ठीक है, आपके साथ बहुत मसले हैं, हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुझे पता है कि आप ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं, लेकिन सर ये लोगों की मसलों को देखें। यंग लोग, पाकिस्तान के यंग लोग, ठीक है, अब अभी तो यंग लोगों को ये नहीं पता कि जो फीवर है या फाइबर जो भी इसका नाम है, ये जो फाइबर है, ये जो मल्टीनेशनल, ये इजराइल का है। अभी तो हो सकता है उनको ये पता चले इजराइल का है, तो वो चुप आंखें बंद करके काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में कैंपेन चली हुई है ना कि इजराइल की और अमेरिका की प्रोडक्ट्स को बैन कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो फेसबुक व्हाट्सएप को नहीं करते, वो फेवर को भी नहीं करेंगे जब पता चलेगा इजराइल की है, ठीक है, कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, बिल्कुल नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ उन चीज़ों पे करेंगे जिस पे हम वो जो है ना तस्वीरें बना सकें, टिकटॉक बना सकें या ये चीज़ें कर सकें। सो ये चीज़ें जो है, दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अगर हम चाहते हैं कि अपनी सारी मार्केट हमारी इंडिया चले जाए, भाई सारे के सारे कॉल सेंटर जो 2, 4, 10, 15 कॉल सेंटर पाकिस्तान में रह गए हैं वो भी इंडिया चले जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कॉल सेंटर बना के बैठे हुए हैं, अच्छी जगहों पे कॉल सेंटर हैं, अच्छे लोग हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं। बड़ी ऑड जॉब है, मुझे पता है इस चीज़ का, रात को करनी पड़ती है क्योंकि आपका क्लाइंट रात को जागता है। तो वो जो चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ क्लाइंट रात को नहीं जागता सर, उनके यहाँ दिन होता है, वो दिन में ही जागते हैं, वो रात को नहीं जागते। रात में आप जागते हैं काम करने के लिए, हमारे यहाँ भी लोग जागते हैं रात में काम करने के लिए। भाई वो तो जो क्लाइंट है वो अपने हिसाब से काम करेगा ना, वो अपने दिन में आएगा, उठेगा आराम से, उस हिसाब से अपना काम करेगा। अब उस काम को पूरा करने के लिए जो हम लोगों को हायर कर रखा है, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे इंडिया के यहाँ, वो रात में काम करते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ रात है, हमारे यहाँ तो दिन है, और हम तो अब दिन में ही काम करेंगे, हम नहीं रात में काम करवाएंगे कि आपके यहाँ दिन हो तो आप काम करो। नहीं, आपकी मर्जी है, काम करना करो, नहीं करो हम कहीं और ले जाएंगे। ये है सर।
के वो जो कॉल सेंटर है वो भी बंद हो जाएंगे। फेवर वालों की तो पहले ही लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। तो अगर लोगों को किसी को लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कोई आ रहा है, 4 लाख अपना कमा रहा है घर में बैठ के, और वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, वो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, वो सड़कों पे बाहर निकल के उसने गाड़ी का गैस इस्तेमाल नहीं किया, वो कार्बन एमिशंस नहीं कर रहा, उसने डीजल पेट्रोल नहीं जलाया, वो घर बैठा हुआ है एक पंखे के नीचे, एक लाइट के नीचे, एक कंप्यूटर लैपटॉप के नीचे। आपने सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट देना है ताकि वो अपना कमा के और अपने बच्चों 4 जी जो घर में बैठे हैं उनका पेट पाल सके। यार ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, कि ये भी नहीं कर सकते कि एक बंदा यंग लड़का जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है उसके लिए कोई नौकरियां नहीं है, या कि नौकरियां हैं, हमारे लिए कोई नौकरियां नहीं है यंग बच्चों के लिए। मैं एक बात बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। तो जब यूनिवर्सिटी में तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है, पता नहीं मैं क्या हूँ, मैंने यहाँ से निकलना है तो बाहर जाना है, तो बाहर लोग इधर खड़े होंगे अगले चौक में, मेरे से मेरी डिग्री लेके तो मुझे नौकरी दे देंगे, ठीक है, मतलब ये हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है बंदा, नौकरी नहीं मिलती। और पर्टिकुलरली हमारे जैसे लोग जो गांव से आते हैं उनके लिए तो शहर रहना ही बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मुझे याद है कि बहुत सारे मेरे क्लास फेलो को इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड द रेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल तो हमसे पता नहीं बहुत थोड़े पैसे लेता था, मुझे अब याद नहीं कितने पैसे हैं उस वक्त, और हमें 6 महीने की रहाइश मिल जाती थी। लेकिन द मोमेंट आप वहाँ से निकलें और किसी बाहर जगह जाएं और खाना खाएं और सारा, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स 15 ईयर्स बैक, मैं आपको 16-17 साल पुरानी आपको बात सुना रहा हूँ, 15 साल, तो बहुत महंगी कॉस्टली होता है। तो लोग गाँव चले गए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बड़ा बड़ा अच्छा टैलेंट था और ख़त्म हो गया वो टैलेंट, बिकॉज वो अपने आप पे ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर सके, वो कभी दोबारा इस्लामाबाद ना आ सके। मुझे ये भी कई दोस्तों ने बताया कि वो couldn't कम बैक टू इस्लामाबाद बिकॉज कुछ करने को नहीं था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, हम वहाँ पढ़ के गए थे। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, मतलब अगर कोई इस काबिल है कि वो चीचा वतनी में कहीं बैठ के या चूनिया में बैठ के घर में कंप्यूटर पे इतनी अकल रखता है कि काम कर रहा है और इस्लामाबाद वाले लड़के जितने पैसे कमा रहा है, तो वह आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़ गए। चलिए दोस्तों, मोटा मोटी बात समझ में आ गई। तो देखिए, यहीं पर गवर्नेंस की जो सोच है वो सामने आती है, यहां पर उसका विजन नजर आता है। 76 सालों में पाकिस्तान में जिसकी भी सरकार रही, उनके पास विजन नहीं रहे। अगर विजन होता तो आज आप बिजली के लिए नहीं तरस रहे होते, अगर आपके पास विजन होता तो आज आप रोजगार के लिए नहीं तरस रहे होते। आपको फायदा था आपकी कम आबादी का, वो भी आप बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि सब ऊपर वाले की देन है और उसने पैदा किया तो उसने खिलाएगा, ये आप लोग अपने बच्चों के लिए कब्रें खोद रहे हैं। यकीन मान, कब्रें खोद रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। खैर उसकी बात बाद में करूंगा। तो अगर आपके पास विजन होता तो कहीं किसी चीज में तो अच्छे हो जाते, इंडस्ट्रीज लग जाती, तो कुछ ना 1000 बच्चों का, कम से कम 500 बच्चों का भविष्य तो बन जाता। अब इंटरनेट कहीं लीजिए, इंटरनेट हमारे यहां बहुत सस्ता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और इंटरनेट ने जो बदलाव किए हैं पिछले 10 साल में हमारे यहां, वो आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट ने काम करने, रोजगार के अवसर और पैसे कमाने का सब कुछ बदल दिया है। लोग लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं इंटरनेट से। पिछली बार की रिपोर्ट है,
ऑनलाइन OTT और ये सब यूट्यूब सब मिला के उसने शायद मुझे लगता है कि 8 बिलियन, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी, मतलब बदलाव, कितना बड़ा बदलाव है यूट्यूब से मुझे लग रहा है कि 13 से 14 करोड़, 1000 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं पिछली बार। जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी शायद 2 साल पहले की है, जो भी है, यूट्यूब से 12-13 हजार या 16,000 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। और ये लगातार बढ़ रहा है। जब 2024 का रिकॉर्ड आएगा तो देखना आप, मुझे लगता है 20-25 हजार करोड़ से ऊपर हो जाएंगे हम। आप सोचो, इसके अलावा इस इंटरनेट की वजह से कितने सारे स्टार्टअप हमारे यहां शुरू हुए। फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी, जोमाटो, फूड पांडा और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने स्टार्टअप मैं बता सकता हूं जो इंटरनेट की वजह से ये बिजनेसेस शुरू हुए हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी मिली है इसकी वजह से, और रेवेन्यू बहुत जबरदस्त जनरेट कर रहे हैं वो लोग, बहुत जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? अभी लेटेस्ट खबर आई है, एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां हो रही है और एप्पल जो स्टोर है, जो चीजें यहां से बिक रही हैं, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी और एप्पल स्टोर से बिक्री भी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी जो लेटेस्ट आया है, शायद हमने कितने 1.35 बिलियन डॉलर्स किया है, 1.35 लाख करोड़ या 1000 करोड़ का कुछ हमने एक्सपोर्ट किया। पूरा डेटा में पढ़ नहीं पाया, हल्की सी नजर पड़ी थी मुझे, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप फर्क देख रहे हैं इसका? हजारों को रोजगार मिला, भारत में पैसे आ रहे हैं, भारत से बिजनेस जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। ये हमारी इकोनॉमी में तो ऐड हो रहा है। और इकोनॉमी की बात की तो एक और आपको खबर देता हूं, शायद 2047 तक, IMF के एग्जीक्यूटिव का कहना है 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगा 2047 तक। यानी अगले 23 साल में, अभी हम 5 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके 10 गुना हम पहुंच जाएंगे अगले 23 साल में। ये IMF का कहना है। 55 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इस वजह से। और आप लोग, पाकिस्तान के लोग इसमें बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, पीछे भी कहना छोड़ दो, आप लोग रेस में ही नहीं हैं। आप लोग रेस में नहीं हैं। रेस में आने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई साल लग जाएंगे आपको रेस में आने के लिए, कि जो रेस चल रही है उस रेस में एंट्री के लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको सोचना है कि नफरत फैलाते रहना है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, या अपने देश को सुधारना है, अपने देश को आगे लेकर जाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो चल ही रहा है। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो का। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मैं ऑनलाइन इजरायली फीवर कंपनी पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इस्लाम का मुद्दा, जो आई थिंक मुझे लगता है लोग सर हर वीडियो में लाते हैं। जैसे तैसे इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते, कहीं ना कहीं खींच खूंच करना लाना इनमें, लेकिन लाजमी हर वीडियो में इन्होंने इस्लाम की बात जरूर करनी होती है। हालांकि मैंने उनको कई मरतबा कह चुका हूँ कि आप इस्लाम पर बात ना किया करें, क्योंकि हम हिंदुज़म पर बात नहीं करते। ठीक हो गया? हमने आज तक हिंदुज़म की गलतियां नहीं निकाली। ठीक हो गया? ऐसा नहीं कि आप हिंदुज़म नहीं, ऐसा भाई वो भी हम ये भी नहीं कहेंगे गलत है, उनके अपना मामला वो करें। मैंने कई मरतबा बारहा कहा है कि आप हर वीडियो के अंदर इस्लाम क्यों खींच कर, हाँ हमारी सकाफत, कल्चर, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी आर्मी, कितने टॉपिक्स और हम बात करने के लिए। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मुझे मेरा कुछ नहीं जाना। आप अपने हिंदुस्तान के अंदर ही अगर किसी सनकी के हाथों आपकी वीडियो चढ़ गई, किसी मुस्लिम के हाथों चढ़ गई, और जो आप गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आप जाने और वो जाने, आप कहीं ना दुनिया से निकल जाए, वो फिर आप जाने और आप उनका काम जाने। और इस पर कंप्रोमाइज मुस्लिम नहीं करते, ये जेल में रख लेना लोग। सब मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बरादराना समझे, स्टूडेंट समझे, जो मर्जी समझे, ये सच है, इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। खैर, अब बात आती है कज़न मैरिज पर। पहली बात तो ये है कि कज़न मैरिज हमारे यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल पाबंदी है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल यही है कि सिर्फ कज़न से ही करनी है। अब दो चीज़ें इसमें समझने वाले हैं लोग। सर कहते हैं कज़न मैरिज क्यों करते हैं? हमें हुक्म नहीं है कज़न मैरिज का,
बल्कि हमें जो यहाँ तक ये हुक्म है कि आप उस खानदान में रिश्ता करें जिस खानदान की औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। समझ आई बात? जिस खानदान की औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर खातमे मुरसलीन की जो उम्मत है वो सबसे ज़्यादा हो। और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर इस पर फ़ख्र होगा। ठीक हो गया? इसकी वजह अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके भी मेरे पास दलाल है, क्योंकि ये फिर प्योर इस्लामिक मामला आ जाएगा। फिर आप कहेंगे यार ये क्या नुकसान लग गया, शुरू हो गया। ये ना समझो कि इसकी दाढ़ी नहीं है तो ये जानता कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया है अपने फजलो करम से। और ऑनलाइन डिबेट मुझे कई लोग कह रहे हैं इंडियन कि आप किसी एक्स मुस्लिम से कर ले करे रहा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अपना लिंक देता हूँ चैनल का, मेरे साथ आए, मेरे साथ टाइम करें, हम करते हैं उसके साथ डिबेट। बड़े बड़े एक्स मुस्लिम देखें, करे डिबेट, कभी हुई तो पता चल जाएगा। अच्छा, फिर बात आई कज़न मैरिज पर। मैं ये आता हूँ, वो पाकिस्तान एक डॉक्टर दो उन्होंने क्लिप लगाया कि कज़न मैरिज की वजह से जो है, और ये सच है, ये भी झूठ नहीं है। कुछ बीमारियाँ होती हैं डीएनए की वजह से, डीएनए के अंदर म्यूटेशन नहीं होती तो वही डीएनए रिपीट होता रहता है। वही रिपीट होने की वजह से जो है कुछ बीमारियाँ नस्ल में बन जाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद दूँ। मैं खुद मतलब ये है कि मेरी अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक है। और ये मेरे जो वालिद साहब थे उसके जो ननियाल थे, मेरे वालिद साहब के ननियाल, क्योंकि मेरी दादी के वालिदैन उनको थी। मेरे जो दादा थे, मेरे दादा यानी कि मेरे दादा और दादी दोनों जिस फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, दोनों उस फैमिली से बिलोंग करते जिनके अंदर जो हार्ट अटैक आम था, मगर जिनकी ज़्यादा मौतें हुई है हार्ट अटैक से। और मेरे जितने भी मेरे बड़े फौत हुए सारे हार्ट अटैक से फौत हुए। मेरे दादा जान नहीं, वो उनको जुकाम हुआ था, हेपेटाइटिस। दादी जान को हार्ट अटैक, मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक, ताया जान को हार्ट अटैक, 4 हो गए। मेरी एक फुफ्फो थी उसको हार्ट अटैक, उसके बाद मेरे वालदा जो उसको हार्ट अटैक। मतलब जितने भी मेरे हमारी डेथ सिर्फ एक मेरे दादा के अलावा, उनको भी एंड पर हार्ट अटैक ही हुआ था पहले, और हेपेटाइटिस में से अटैक हुआ, आगे हार्ट अटैक हुआ। मेरी जितनी भी डेथ्स हुई हैं मेरे अपने ख़ानदान में, मेरे बड़े दादा दादी वालदैन जितने भी, वो सारे हार्ट अटैक से गए। तो ये बात सच है, जिसमें भी झुठलाने वाली बात नहीं है। जो एक ही फैमिली के अंदर बार बार रिश्ते करते हैं, उनके अंदर जो बीमारियां बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। जो वो थैलेसीमिया की बात कर रहे थे, तो मैंने अपनी फैमिली से एग्जांपल दे दी, हार्ट अटैक। हालांकि ये मरूज की बीमारी नहीं है, लेकिन एक जेनेटिकली ऐसा चीज़ चेंजेस नहीं आ रही जिसकी वजह से वो खून में। एक और बात ना मेरे सर, आप अलग लोगों से, मतलब कि ऊपर वाले लोगों से या दूर दराज के लोगों से या अपनी नस्ल से खून चेंज करके निकलेंगे तो वो बच्चे मेरे पे ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि सही होते हैं, सही होते हैं। ये बात सच है, ये बात हम झुठला ले। और इसको अब इस्लाम से एक इंफॉर्मेशन ये है कि एक तो इसका बिल्कुल पाबंदी नहीं है, दूसरा इसमें फुल फ्रीडम है मेरे पे, जिधर मर्जी करे। ये दोनों बातें हैं। ये तो कह रहे हैं कि इस्लाम में पाबंदी है कज़न मैरिज की, वो झूठ बोलेगा, उससे बड़ा झूठा मकार कोई नहीं है। इस्लाम में कज़न मैरिज की पाबंदी नहीं है। आप अपनी, बल्कि इस्लाम में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़हरा का जब निकाह होना था मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हा से, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक ज़हरा से पूछा था, उनकी रज़ामंदी पूछी थी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कायनात के वाली, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा था कि मैं तुम्हें अली के निकाह में देना चाहता हूँ, कि आपको इस रिश्ते से कोई है तो नहीं, इतराज़ नहीं? तो उन्होंने कहा अब्बा जान जैसे आपकी मर्जी। यानी कि एक तो ये चीज़ साबित हो गई कज़न मैरिज पाबंदी नहीं है। दूसरा, अपनी बेटी से इजाज़त लेना इस्लाम की रूह है, इस्लाम के अंदर जायज़ है। बल्कि अपनी बेटी से पूछो, जहाँ वो करना चाहते हो वहाँ उनका रिश्ता कर दो, ये इस्लाम है। जो लोग आपको गलत रूह दिखाते हैं, गलत आईना दिखाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, बड़ी होगी इस पर बात, हमने इसको साबित कर दिया कि इस्लाम के अंदर ना पाबंदी है कज़न मैरिज पर, और ना ही पाबंदी औरत को कि सिर्फ जो वालिद का है या वालदा का है उसी वही रिश्ता करना, बल्कि वालिदैन का हक है, उन पर फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद अपनी बच्ची से, अपने बच्चे से पूछ ले वो कहाँ शादी करना चाहते हैं, वहाँ उनकी शादी करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आगे आती है फीवर, जो कि एक इस पर तो मुझे भी बड़ा दुख है। एक तरफ तो हम बड़े वावेले करते हैं, फिलिस्तीन हमारा दोस्त, और वो फीवर जो है उसके हेडक्वार्टर इसराइल में है। अच्छा भाई क्या कहेंगे? और उस पर पक्ष में काम करते हैं, काम मुलाजम है, मुलाजम काम कर कमा कर देते हैं इसराइलियों को, और वो इसराइल से असला खरीदता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसमें तो फिर मैं इस बात को बुरा कहता हूँ हकीकत में, लेकिन आज हम ये क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ, ये जो हम यूट्यूब पर बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये किसकी इजाज़त है? इसमें ज़्यादा लिंक्स यूएस के हैं। अच्छा, लेकिन इसके जितने सॉफ्टवेयर वगैरह सारे कुछ है वो बुनियाद वैसे है इसराइल की। ये बात सच है, वहाँ पर आ गई, ये बात सच है इसमें। लेकिन इसमें एक और बात है, यूट्यूब वैसे जो है ना वो है यूएसए का यार बात पता क्या है, आपको बात करने का अलोक सर की बात करूंगा, आपको ना वैसे भड़ास निकलने में कोई को आना चाहिए। बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी तरह याद है, इल्म के बारे में, तालीम के बारे में फरमाया गया कि इसे हासिल करो, चाहे किसी से भी मिले, चाहे किसी ज़बान। ये इल्म तो नहीं ना यार, ये तो रोजगार था, रोजगार नहीं होना चाहिए, मैं इल्म की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर उनका है, आप आईटी के शोबे को प्रमोट करें, इससे पता चले कि ये तालीम की खुद अपनी वेबसाइटें बनाएं, अपने कारोबार सेटल करें। हाँ, अगर आप फलस्तीन की मदद करना ही चाहते हैं मेरे भाई, तो कम से कम जो उनकी अच्छा ये बात बहुत आम है कि उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दो। हमारे मस्जिदों में हमारे उलमा कराम अक्सर कहते हैं कि जो इजराइल की आइटम्स हैं उनको बाइकाट करो, तो मेरे भाई अगर उनका बाइकाट करना है तो उनकी ऐप्स का भी बाइकाट करो। रिज़्क का वादा तो मेरे अल्लाह का है, और आपको कहा गया कि आप कोशिश करें। आप अच्छा इधर फिर मैं भी एक्सप्लेन आज करते थे इंशाल्लाह, 2 मरतबा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरा यूट्यूब पर काम करना, नहीं ज़रूरी। एक तो ये नहीं है, क्योंकि एक तो ये पहली चीज़ लोग आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं हर तकरीबन वीडियो लोग सर्च करता हूँ। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं काउंटर करता हूँ, तो मैं भी अब देखिए कज़न मेरे पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंदर पाबंदी है, वो नहीं है, वो मैंने काउंटर किया। जहाँ वो नहीं सही बोलते मैं उनको करता हूँ और खुशी से करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए भी ज़रूरी नहीं है मैं ना भी करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात में इतना कुछ दिया हुआ है कि मैं और मेरे आने वाले बच्चे भी, क्योंकि मेरे दादा जी इतना बना कर गए हैं कि मैं क्या, मेरे आने वाले बच्चे भी बैठ कर खा सकते हैं। उसके बाद सोचा जाएगा अगली नस्ल का, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये तो खाना खाया जा। और मुझे मज़ा आता है आप लोगों से डिबेट बात करने में। ये सब चीज़ें कि एक बंदा दुनिया से टच रहता है या चल क्या रहा है। आपको पता है मैंने पूरा साल ये बीच में जो गैप आया ना, मुझे इन्होंने काफ़ी कन्विंस करके यहाँ पर लाया है, इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा खुद का पहले मूड नहीं था आने का। हमें अगर 1000 या 2000 बंदा देखता है तो उसका मतलब ये है कि उन तक हमारी बात पहुंच रही है। अगर हमारी उन तक बात पहुंच रही तो उनको हमारे ज़हन का पता चल जाता है। तो लोग सारे को बात मिसकंसेप्शन क्रिएट वो भी करते हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ। खास सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आपको ऐसे क्रिटिसिज्म पर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। वो तो तारीफें करते हैं सारे, मैंने देखे हैं क्रिटिसाइज। या यकूब भाई मैंने देखा करते हुए, या असद भाई मैं भी करता हूँ। मैं जहाँ लोग से स्पेशली जब इस्लाम का मामला आ जाता है मैं नहीं फिर बख्शता। इस्लाम पर मैं बात कंप्रोमाइज नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता। मैं अब करने नहीं देता आपको। मैं मौका करने के बाद मैं खुद ही खामोश हो जाता हूँ कि आप बात कर रहे हैं तो ठीक करें। तो ये आपको मारती है। हाँ, अब मैं नहीं रखी थे, हालांकि मैं आपसे ज़्यादा इस्लाम की बात करता हूँ। मैंने नोट किया आप करते नहीं करते। मैंने लोग साहब को आपसे ज़्यादा सख्त बातें की हुई हैं, सच में काउंटर किए हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक फेस सेविंग है, मेरे गाड़ी नहीं है और मेरे, इसलिए मैं शायद बाकी आता हूँ। लेकिन बातें जो सच होती है वो मैं करता भी। इसलिए आपने जो कहा था कि यूट्यूब हमारा कोई मजबूरी नहीं, हमारा शौक है, पैशन। मज़ा आता है बातें, और दुनिया से टच रहते हैं। दुनिया से एक दुनिया से टच रहते हैं, और जहाँ पर आप गलत होते हैं आपको गलती का एहसास दिलाते हैं मेरे भाई। हाँ, ये चीज़ है। खैर बाकी बातें अब तो रह गई। एक तो फीवर वाला हमें इस पर शर्मिंदगी है, बिल्कुल शर्मिंदगी है कि हम यहूदियों को कमा कर दे रहे हैं, इस पर भी हमें शर्म महसूस करनी चाहिए। और दूसरा कज़न मेरे पर बात हो चुकी, तो बाकी बातें फिर करेंगे। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।